नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। फरवरी का राशिफल कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, शनि के घर में बुध का प्रवेश देगा बड़ी खुशखबरी। आपको दो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ये बात सत्य है। चर्चा विस्तार से करते हैं दोस्तों। इस वीडियो से हम, चाहे आप महिलाएं हैं, पुरुष जातक हैं, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, छात्र हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, सभी की बात होती है। रोजमर्रा के इश्यूज की बात होती है, आपके फाइनेंस की स्थिति, आर्थिक पक्ष की खास रूप से चर्चा होती। अंत में हम आपको इस वीडियो में कुछ खास उपाय बताएंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, 4 परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन बल्कि कहीं आपके लिए हो रहे हैं, सुखद परिवर्तन। पहला परिवर्तन तो 1 फरवरी को शुरुआत में ही बुध का राशि परिवर्तन। बुध 11वें भाव से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे, शनि के घर में। 5 तारीख को मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। धनु राशि से निकलकर 11वें भाव से निकलकर मंगल भी शनि के घर में उच्च के होंगे। परंतु शुक्र का राशि परिवर्तन 12 तारीख को, इसके पश्चात होगा। धनु राशि से निकलकर ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और एक दिन बाद सूर्य 13 फरवरी को शनि के साथ योग बनाएंगे लगन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरुआत दोस्तों हम बुध के गोचर से ही कर देते हैं। बुध सबसे पहले धनु राशि से 11वें भाव से निकलकर आपके व्यय भाव में 12वें भाव में आएंगे। तो दिमाग में होता भी 12वें भाव में ग्रह अच्छा फल नहीं देते। अक्सर ये दिमाग में होना भी चाहिए क्योंकि त्रिक स्थान है, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। कौन कौन सी स्थितियां हैं ये बता दें जब 12वें भाव में अशुभ फल देते हैं, खासकर बुध। बुध देखिए 12वें भाव में या कोई भी ग्रह अशुभ फल तब देगा जब 12वें भाव में कमजोर होगा, शत्रु क्षेत्री होगा और कम डिग्री पर होगा, अस्त होगा, शत्रुओं के साथ होगा। और दूसरे वर्ग का चार्ट में भी अगर हम आपकी जन्म पत्री की बात करें, उसमें भी शत्रुओं के साथ हो। यहां पर ना तो शत्रुओं के साथ है, ना ही शत्रु की राशि में है। शनि की राशि में शनि बुध के परम मित्र हैं, तो बुध का अपने मित्र के क्षेत्र में आना सबसे पहला मापदंड है। किसी ग्रह का अच्छा फल देना या बुरा फल देना, अगर आपने तय करना है कि फला फला ग्रह अच्छा है या बुरा है। अक्सर मुझसे जब लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, आप लोग जब बात करते हैं तो ये पूछते हैं कि मेरे कौन से ग्रह अच्छे हैं, मेरे कौन से ग्रह बुरे हैं। देखिए, इस फरवरी के महीने की बात करें तो आपके ग्रह जो बहुत बेहतर हैं वह बुध है, वह शुक्र है। मंगल उच्च के हैं इसलिए बेहतर हैं। शनि स्वग्रही हैं तो कमाल के हैं। राहु गुरु की राशि में हैं और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं, कौन से लाभ स्थान को देख रहे हैं, इसलिए राहु बेहतर है, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। अब गुरु चंडाल वाली बात नहीं है। अब राहु ने गुरु का फल देना है, गुरु ने 11वें भाव को देखना है तो 11वें भाव का फल दे रहे हैं। तो धन में वृद्धि में सहायक राहु भी होंगे। वैसे भी धन स्थान में बैठे हैं तो गुरु की स्थिति देख लेनी चाहिए। गुरु तृतीय भाव में मित्र के घर में हैं और इस महीने से 5 तारीख से मित्र से दृष्ट भी रहेंगे, मंगल से दृष्ट रहेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि हुआ करती है दोस्तों, वह गुरु के ऊपर रहेगी। तो 2 मित्रों का संबंध फिर से हो जाएगा। पहले मंगल धनु राशि में थे जो कि गुरु की राशि थी। अब मंगल
गुरु को देखेंगे एटलीस्ट। हालांकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अपने भाव के ऊपर होगी, 11वें भाव के जिसके मालिक है, तो अच्छा है। 11वें भाव का मालिक 11वें भाव को देखता रहेगा तो हमें लाभ की तो चिंता नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि लगन वालों, मेरी भी कुंभ राशि इसलिए बता रहा हूं, हमें लाभ की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब मैं भी बीच में शामिल हूं आपके साथ। तो दोस्तों चर्चा को विस्तार से करते हैं, 12वें भाव से ही शुरू करते हैं। देखिए, हालांकि मेरी टेंडेंसी रहती है कि पहले भाव से शुरू करें, परंतु जहां पर शुभ योग बना हुआ है 12वें भाव में, जी हाँ दोस्तों, फिर से बता देता हूं, यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय बुध, शुक्र मित्र क्षेत्रीय और मंगल उच्च का, तो यहाँ पर कहीं नेगेटिविटी मैं नहीं देखता, ना ही इसको ऐसा देखे। मेरी भी कुंडली में 3 ग्रह दोस्तों 12वें भाव में है, सो डू नॉट थिंक दैट वे। और 12वें भाव के मालिक की दशा चल रही है और भगवान की दया है। सो अगर आप 12वें भाव में ग्रहों को देखकर तनाव में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, तो यह राशिफल का वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, पूर्ण देखना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि कब 12वें भाव के ग्रह अच्छा फल देते हैं, कब बुरा दे सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया, शत्रु क्षेत्रीय होते तो ये ग्रह निर्दयी हो जाते या यूं कहें कष्टकारी हो जाते। बुध क्या फल देंगे, चलिए अपने बिंदु पर आते हैं। पंचम भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है। देखिए, पंचम भाव बुद्धि का है, बुध बुद्धि के कारक है, मित्र क्षेत्रीय, तो बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, त्रिकोण का मालिक 12वें भाव में बैठे तो अच्छा तो नहीं है ना। पंचमेश का 12वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मित्र क्षेत्रीय है, बुध बुद्धि के कारक है, तो बुद्धि तो कुशाग्र रहेगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बुध मित्र क्षेत्रीय है और उच्च के मंगल के साथ है। मंगल क्या है, आपके कर्म भाव के मालिक है। कर्म भाव का मालिक उच्च का हो और पंचमेश के साथ हो, राजयोग बन जाता है, पंचमेश और दशमेश इकट्ठे। हालांकि बुध मंगल आपस में मित्रता नहीं रखते, परंतु नो प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली मंगल उच्च की है। मंगल ने अपने कार्य क्षेत्र को, आपके कार्य क्षेत्र को बड़ा करना है, कार्य क्षेत्र में कुछ खास करने की सोच होगी आपकी, कुछ करेंगे भी, बताते हैं अभी। शुक्र भाग्य स्थान के मालिक, देखिए भाग्य के मालिक ने बुध के साथ संबंध बनाया तो बुध भाग्यशाली हो गया। बुध क्या है, पंचम स्थान। पंचम स्थान क्या है, संतान का स्थान, संतान भाग्यशाली होगी। अगर शुक्र साथ में ना होते तो कुछ और बात होती। शुक्र का साथ में आना मंगल से भी बेहतर फल देता है। वैसे भी बुध शुक्र दोनों मित्र हैं। शुक्र 12 तारीख से हालांकि यहाँ पर आएंगे, तो 12 तारीख से तो आपकी संतान का परचम लहराए। शेयर मार्केट से भी कहीं ना कहीं आपने अगर पीछे नुकसान उठाए हैं तो उसका फायदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी तो कर्म क्षेत्र के मालिक। अगर आपका कर्म क्षेत्र शेयर मार्केट है, अगर आपका कार्यस्थल, आपका ऑफिस शेयर मार्केट है, तो आपको लाभ होगा मंगल की बदौलत। मंगल 10th लॉर्ड है। आप कहेंगे 10th लॉर्ड का 12वें भाव में, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, तो अच्छा कामयाब होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पंचम स्थान कहीं ना कहीं हायर स्टडीज का है, तो आपको हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकती है। MBBS MD इत्यादि करना चाहते तो अच्छा मौका है। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के प्रबल योग हैं। अगर किसी रिजल्ट का इंतजार है तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि शनि युवा हो चुके हैं, शनि शुभ हो चुके हैं। यहाँ पर शनि का प्रभाव आपको मंदा नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। अब से लेकर काफी महीने शनि का स्ट्रोंग होना, कोई भी ग्रह स्ट्रोंग हो, स्वराशि में हो, तो बुरा तो नहीं होता। यहाँ पर शुक्र के साथ बुध का संबंध, शुक्र नवम स्थान के मालिक है, चतुर्थेश भी है, तो आपको सुख मिलेगा 12वें भाव से। 12वें भाव से कैसा सुख, चलिए इसके ऊपर गौर करते हैं। 12वां भाव आपकी हॉबीज का भी है, अकल्ट विद्याओं का। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार हैं, तो आपको सुकून मिलेगा अपनी हॉबीज में समय बिताने का। कंजुगल लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। विदेश यात्रा से लाभ होगा। 12वां भाव विदेशों का भी है, तो कहीं ना कहीं दूर देश में अगर आप विचरण कर रहे हैं, दूर देश में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। स्त्री पक्ष से लाभ होगा। शुक्र स्त्री वर्ग के कारक है,
स्पाउस के कारण आप सुखी रहेंगे। भूमिपुत्र मंगल के साथ है तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों के ऊपर डिस्कशन, विचार करना, उसे परचेज करने की प्लानिंग बनाना, उससे भी आपको सुख मिलेगा। फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है। अगर आप विदेशों में कामकाज कर रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो आपकी विदेशों में फैन फॉलोइंग बढ़ती। असाइलम्स के लिए कामकाज कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, तो बहुत बेहतर समय है। यहां पर शुक्र का 12वें भाव में वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि मीन राशि आती, शुक्र यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। भाग्य भाव का मालिक होकर शुक्र का मित्र क्षेत्री होकर बैठना, मित्र के साथ, बुध के साथ जाकर बैठ जाना 12 तारीख से लक्ष्मी नारायण राजयोग और उच्च के मंगल के साथ जो दशम भाव का मालिक है। 9th 10th लॉर्ड का इकट्ठे हो जाना, धर्मा कर्माधिपति योग, उसमें 10th लॉर्ड का उच्च का होना, तो मुझे लगता है कर्म क्षेत्र आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें बुद्धि का समन्वय रहेगा। देखिए, जब आप बुद्धि का समन्वय कर देते हैं, बुद्धि प्रॉपरली यूज करते हैं, तो आपको सफलता मिलती है कार्य क्षेत्र में। कोई भी कामकाज करते हो, ये जरूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हो, डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड में हो, कोई भी कामकाज करते हो, आप व्यापारी भी हो सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, कंप्यूटर IT लाइन के कारक हैं, आप कमीशन एजेंट्स भी हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, आप ग्लैमर की फील्ड में हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, फिल्म लाइन में हो सकते हैं, मीडिया जगत में हो सकते हैं, होटल लाइन में हो सकते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वाले हो सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको भरपूर लाभ, क्योंकि तीनों ग्रह मित्र क्षेत्री हैं, मंगल उच्च के हैं, एक्साल्टेड है, दशम भाव के मालिक हैं, और तृतीय भाव को जब मंगल देखे तो कमाल होता है। 3rd हाउस के मंगल कारक हैं, आपका पराक्रम देखने को होगा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाता है मंगल। अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे, 3rd हाउस वैसे ही आपको पता है साहस का होता है, आप में साहस की वृद्धि होगी, आप जिससे शत्रुहंता बनेंगे। तीनों ग्रहों की, बुध मंगल शुक्र की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर शत्रुहंता बनाती है कहीं ना कहीं। और बुध की बात चली तो बुध तो विपरीत राजयोग भी बनाते दोस्तों, कन्या राशि के मालिक है, अष्टम स्थान का मालिक है। चलिए, इस एंगल से अगर आप देख लें तो बुध का विपरीत राजयोग क्या कम है। अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठे तो अकस्मात ढंग से कोई आपका कार्य सिद्ध हो, अकस्मात ढंग से कोई बड़ी खुशी, कोई बड़ी खुशखबरी मिले, जिसकी आपको अपेक्षा भी ना हो, उम्मीद भी ना हो। ये तो मानते हैं कि अष्टमेश का 12वें भाव में बैठना विपरीत राजयोग होता है, वह भी मित्र क्षेत्री। तो बुध का विपरीत राजयोग मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रोंग है। मंगल क्या कम स्ट्रोंग है? मंगल तो है उच्च के, तो दशम भाव का मालिक उच्च का हो, कहीं भी हो दोस्तों, 10th लॉर्ड कहीं भी बैठा हो, एक्साल्टेड होकर बैठ जाए, तो वो तो कैरियर में तो ऊंचाइयां देगा, आपको नए मौके मिलेंगे दोस्तों। तैयार रहिए, सजग रहिए। नौकरी इत्यादि करते हैं तो नौकरी में संभावनाएं तलाशिए। आप प्रेजेंट जॉब से परेशान हैं तो संभावनाएं आपको मिलेंगी, नजर आएंगी, उसके लिए तैयार रहें, तत्पर रहें, इंटरव्यू दीजिए। डू नॉट बी इन डबल माइंड। वैसे बुध आपको डबल माइंड तो नहीं रहने देगा, मित्र क्षेत्री हो रहा है, तो यहां पर विपरीत राजयोग के कारण बुध अच्छा फलदायी रहेगा, बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, निर्णायक रहेंगे, संतान की ओर से खुशखबरी मिले, छात्र हैं प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो, पत्नी पक्ष से लाभ हो, पत्नी की अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो उसकी प्रमोशन का समाचार मिल सकता है। समाचार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, समाचारों के कारक कहें तो यहां पर आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग है जो आपको प्रतिष्ठा देता है। जो घटनाएं होने जा रही हैं उसमें आपको सकुशल रखेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, तरक्की के योग बनते हैं, विदेशों में खास लाभ होता है, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, इमिग्रेशन
एजेंट हैं तो आप कामयाब होते हैं, विदेश जाने के अच्छे मौके मिलते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आप एजेंसी चलाते हैं तो उसके लिए बुध लाइजनिंग के कारक है ना, कमीशन का काम करते हैं ना जो लोग, उनके लिए धन की वृद्धि होगी, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। तो मंगल का उच्च का होना, होटल लाइन में कामकाज करते तो बेहतर रहेगा। और तृतीय स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि हो, अपने भाव को देखे मंगल, तो छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होती है, अड़ोसी पड़ोसी मित्रों का, बंधु बांधवों का साथ मिलता है। गुरु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, जैसा कि बताया, आपकी इनकम का ग्राफ डाउन नहीं होने देगा ये महीना, बल्कि ग्रोथ होती रहेगी। राहु कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक लाइफ को संभाले रहेंगे। आप डिप्लोमेसी से आप पे एक हिप्नोटाइज करने की एबिलिटीज आ जाएंगी। दूसरे व्यक्ति से काम कैसे निकलवाना है इस अवधि में राहु आपको सिखाएगा। आप अपनी आपकी स्पीच रहस्यमयी सी हो जाती है। अब जो बात करेंगे वह दूरंदेशी होकर करेंगे, विजनरी होकर करेंगे। तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसे इस अवधि में प्लान करिए और लिखिए उसे। डू राइट, फरवरी के महीने में खासकर लिखिए, क्योंकि पंचम भाव का मालिक बुध मित्र क्षेत्री है, जो प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लिखा पढ़ी से भी संबंध रखता है दोस्तों। तो जो भी आप काम करें, जो भी प्लान करें, उसे लिखते रहें। कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, अच्छा शौक है, लिखा करें। उससे एक तो आपका एनालिसिस क्लियर होता है, गलती की संभावना नहीं रहती, आप जो करना चाहते हैं उससे फायदा होता है आपको। बुध इससे स्ट्रोंग होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो कन्याओं को कॉपी पेन गिफ्ट दे सकते हैं, छोटी कन्याओं को, पढ़ने वाले बच्चों को। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा फल नहीं दे रहा, बुध की दशा अंतरदशा है, छोटी कन्याओं को बिस्किट चॉकलेट खिलाते रहा करें। एनीवे, चलिए बात करते हैं शनि और सूर्य की। देखिए, सूर्य सप्तम भाव का मालिक है, शनि लग्नेश है। लग्नेश और सप्तमेश का लगन में संबंध हो तो यह राजयोग बन जाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, क्योंकि लगन केंद्र भी है, लगन त्रिकोण भी है। सन सप्तमेश है, तो ये राजयोग अपने आप में कितना अच्छा है, कितना आपको सतर्क रहना है, ये बता देता हूं। देखिए, दोनों मित्र नहीं शनि सन, तो सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज जिनके अवरुद्ध हैं उन्हें अभी छेड़ना नहीं चाहिए, खासकर 13 फरवरी से पहले पहले उसे निपटा लेना चाहिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यह राजयोग है। स्पाउस के साथ आपकी अच्छी पटेगी और यात्राओं के योग बनते हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। कुल मिलाकर शनि सूर्य का ये जो मेल है 29 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं देने वाला आपको, बल्कि यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर करेगा, व्यापार से धन आएगा, रोजमर्रा का इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। केतु अष्टम भाव में यदा कदा बुध का फल देंगे। बुध अच्छी स्थिति में है, मित्र क्षेत्री है, मित्र के साथ है, शुक्र मित्र है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, तो विदेशी कामकाज से सफलता, प्रॉपर्टी इत्यादि के कामकाज से भी आपको खास सफलता मिले। कमीशन एजेंट्स हैं तो बेहतर समय, और कोई भी कामकाज करते हो तो मंगल का उच्च का हो जाना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड तक मिल जाया करते हैं दोस्तों। जब 10th लॉर्ड एक्साल्टेड हो तो आपके लिए आप एनर्जेटिक रहेंगे, स्टेटस में वृद्धि होगी, किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वह दूर होती हैं। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी दिक्कत है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।